सही होगी था। रुक रुक जा ना, मैं ना रुकती। आजा, हिम्मत है तो आ, पकड़ के दिखा ले मुझे। अच्छा जी, आजा आजा, देखे तुझमें। खैर जा, अभी पकड़ता हूँ मैं। रुक जा, कहाँ जा रही है तू? हाँ? देखा, पकड़ लिया ना मैंने। जिंदगी भर यूं ही पकड़े रहेगा ना? पृथ्वी नाम है हमारा। जैसे पृथ्वी चिंबक की तरह हर चीज को चिपके रहती है, इसी तरह हमारे साथ चिपका के रखूंगा मैं। कान्हा कान्हा करते करते राधा ने सुध बिसराई, तुझसे लगन लगा के मैं साथ जीवन जी आई। संयोगिता, मैंने तारी तरह चंद में बातें करनी ना। मुझे तो बस इतना पता है दैट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। संयोगिता, राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाले पृथ्वी और संयोगिता एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वो दोनों अपने अरमानों और सपनों की दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन अफसोस, इस खुशी की मियाद बहुत छोटी निकली। किसी ने पृथ्वी का कत्ल कर दिया। किसने किया था ये कत्ल और क्या थी इस कत्ल की वजह? हालांकि ये सवाल कानूनी जांच के विषय थे, लेकिन राजस्थान के जिस इलाके में ये घटना घटी, वहां के लोग अपनी आन बान और शान के लिए जान देने और जान लेने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या पृथ्वी की हत्या को ऑनर किलिंग से जोड़ा जा सकता है? आइए देखते हैं कहां थमता है सवालों का ये सिलसिला। कान्हा कान्हा करते करते राधा ने सुध बिसराई, तुझसे लगन लगा के मैं साथ जीवन जी आई। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। संयोगिता, हेलो, कम्मो बोल रही हूँ। पृथ्वी जी बेहोश हो गए। समझाया था इन्हें, क्यों छोरे पूरी के साथ ना घूम, ना मानी ये। मामा ने पृथ्वी को बहुत मारा है। माँ, वो बड़ा बड़ा वहाँ पे मर जाएगा। मामा बड़े। अभी वो मरा नहीं है, और अगर तू उससे मिलना ना छोड़ी तो जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में उसको और तुझे भी। माँ, मैं पृथ्वी से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। माँ, कहो बापू से, नहीं चाहते तू उससे मिले, तू काहे मिलती है उससे? माँ, पृथ्वी, माँ, पृथ्वी, मारो बेटा, ठीक तो हो जाएगा ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खून का बहना रुक चुका है। वैसे थोड़ी देर और हो जाती तो। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं जाते? हॉस्पिटल ले जाते तो पुलिस इन्वॉल्वमेंट हो जाता और केस हमारे हाथ से निकल जाता। किसने करी इसकी हालत? वही रघुवीर भाई साहब। उसने और उसके साले पवन ने हमारे छोरे को देख लिया था अपनी छोरी के साथ। तू बंदूक लोड कर और एसपी को फोन लगा, लाश भी ना मिलेगी आज। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? अपने बेटे की सालत का बदला लेने, किसी का कत्ल करके। ये देख अपनी भाभी सा को चूड़ियां चढ़ा दे, मारे हाथ में चढ़ा। आप अपने हाथों से हमारी चूड़ियां तोड़ दो। लो, पहले आप किसी का कत्ल करोगे, फिर वो आपका। आप पृथ्वी की मां ना, तो उसकी ये हालत देख के आपके सीने में तकलीफ ना होती? हमसे ज्यादा तकलीफ किसी को ना होगी पृथ्वी का ये हाल देखकर। देख शारदा, ये कहानी यूं खत्म को नहीं होगी। तेरा बेटा लाख मना करने के बाद भी उस छोरी से जरूर मिलेगा, और मैं बार बार इस पे हमला करेंगे और तू बार बार माने रोकेगी। कब तक? जब तक तू अपने बेटे की लाश नहीं देख लेती।
सलेंदर बंदूक लोड कर दो। नहीं, आपको अपनी माई का वास्ता, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको वचन देती हूँ कि पृथ्वी कहीं बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आज आप कहीं मत जाओ, आज तो रुक जाओ। कुछ पता चला पृथ्वी के बारे में? मैंने उनके घर पे फोन कराया था, उनके चाचा से आके उन्हें ले गए थे। मेरी बात करो, फोन लगा। हाँ, एक मिनट। माँ, मुझे एक बार बात करनी है। अरे बापू साने थारे को मना किया है ना। माँ, सिर्फ उसका हाल जानना है मुझे। एक बार बात करने दो। चुप हो जा छोरी, चुप हो जा। सिर्फ एक बार। बैठ जा, बैठ। माँ, दूध पी। नहीं माँ, सिर्फ उसका हाल जानना है। तू एक बार बात करनी है माँ। देख छोरी, एक बार थारे बापू सा का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, मैं खुद मिलवाऊंगी थारे को उससे। सिर्फ उसका हाल जानने के लिए उससे बात करनी है माँ। प्लीज माँ, समझने की कोशिश करो माँ। सिर्फ एक बार बात करने दो। चुप हो जा बेटा। ले नहीं। माँ मने जाने दो, मने संयुक्ता से मिलना। अरे कैसी बातें कर रहे हो छोरा? देख, तेरी तबीयत खराब है, इतनी चोटें लगी हुई है। कुछ ना हुआ है, मने जाने दो। ताकि इस बार वो तेरी जान ही निकाल दे, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं? छोरा है आपका। अरे तभी तो कह रहा हूं, समझा दे इसको। और तू भी सुन ले कान खोल के। इस बार तुम्हारे को तेरी माँ ने रोक लिया, लेकिन अब अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, वो तेरा क्या करेंगे उससे पहले मैं तेरे को गोली मार दूंगा। समझा देना इसको। अगले हफ्ते रणवीर शेखावत जी को संदेशा भेज रहा हूं आने का, अपनी छोरी के साथ। मैंने लड़की पसंद कर ली है और इसकी हामी करवाना अब तेरा काम है, समझ गई? माँ हमारी संयोगिता से शादी करवा दो। बहुत ही अच्छी छोरी है, थारी खूब सेवा करेगी। जानती हूँ मेरे लाल, मुझे भी वो छोरी बहुत पसंद है, लेकिन तेरे बापू सा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्या प्रॉब्लम है बापू को? क्यों नफरत करते हैं हमारे प्यार से? छोरा, नफरत नहीं है, डर है तुझे खोने का। क्यों? क्योंकि एक बार वो अपनी बहन को खो चुके हैं, तेरी बुआ सा। कैसे माँ? उन्हें भी एक बार प्यार हो गया था। किससे माँ? थारे रवि मामा को पृथ्वी की बुआ से प्यार हुआ था। फिर क्या हुआ माँ? उनकी शादी क्यों नहीं हुई? थारे मामा को किसी ने गोली मार दी, उनकी लाश तालाब के किनारे मिली थी। रो मत माँ, मत रो, रोना बंद करो। माँ, फिर पृथ्वी की बुआ सा का क्या हुआ? तेरी बुआ सा ने रस्सी से लटककर खुदकुशी कर ली थी। बस तभी से तेरे बापू साहब को प्यार नाम से नफरत हो गई। और देख, तूने प्यार भी किया तो किस घर में? जिस घर ने तेरी बुआ साहब को हमसे छीन लिया। उन्होंने कैसे छीन लिया बुआ साहब को? ये क्या बात कर रहे हैं? देख छोरा, मैं तेरे हर फैसले के साथ हूँ। अब ये तुझे फैसला करना है कि तू अपने बापू साहब के फैसले के साथ है या नहीं। पृथ्वी और संयोगिता के प्रेम के दुश्मन भी अब साफ साफ नजर आने लगे थे। उन दोनों के ही घर वाले उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वो दोनों मिले। उनके घर वालों का मानना था कि अगर एक बार इन दोनों की शादी कहीं और करा दी जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तारा छोरो हमारी बिटिया के लिए पसंद है। अजी अपनी छोरी को तो बुलाइए, वो भी तो एक बार देख ले मारे छोरे को। हाँ, आजकल तो छोरा छोरी आपस में एक दूसरे ने देखे पसंद करे तब चार माँ बाप को नंबर आवे। क्यों जी? बिल्कुल लाख रुपया ये बात बोलती थे। कौन साहब तो बहुत शर्मा रहे हैं। लो कौन साहब मुंह मिठो करो। कमो जा छोरी जरा संयोगिता को लेकर आ। दीदी क्या हुआ? ताई जी देखो दीदी को क्या हुआ? दीदी को क्या हुआ? मेरी लाड़ो। लड़ो पृथ्वी, पृथ्वी बापू, बापू, बापू मुझे पृथ्वी दिला दो। बापू पृथ्वी दिला दो। बापू मुझे पृथ्वी दिला। आप जाइए। हाँ लड़ो। हाँ ये बात करी है शिकावत भाई। भाई गजेंद्र जी, हमारी छोरी ने तो हाँ कर दी है, अब अपने छोरे से भी तो पूछ लो। हाँ भाई पृथ्वी, कोई बातचीत करनी हो शिखा बिटिया से तो कर ले भाई। हैं? हाँ, और जो तने शर्म आ रही हो सबके बीच में बात करने से तो बोल, छोरी ने तालाब पे ले चलते हैं, वहां बात कर लिए हैं? अरे जा चाचा गेल जा रहे हो है। जी ना, अब जो ठीक समझे वो ही कीजिए। लो जी मुंह मीठा करो, मुबारक हो भाई शिकावत साहब। कल चले जाना, आज रात हमारे साथ रुको हैं? अंकल आप ऐसे क्यों खड़े हैं? बेटी का बाप हूँ, हाथ तो ऐसे ही बंधे रहेंगे आपके सामने, क्योंकि इन हथेलियों में हमारी बेटी की खुशियां बंद, और ये अगर खुल गई तो हमारी बेटी की खुशियां रेत की तरह फिसल जाएंगी। अंकल आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा जी, आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारी बेटी ने आपसे ब्याह रचाने का फैसला ले लिया है। बस उसे खुश रखना, वो हमारी इज्जत है, और इज्जत के खातिर तो अपनी गर्दन कटवा भी सकता है और काट भी सकता है। पृथ्वी मुझे यहाँ से ले चल, वरना बापू मेरी शादी कहीं और करा देंगे। इधर भी यही हाल है पगली। तो चल भगा के ले जा मुझे। भगा के? पागल हो गई है तू? क्यों? पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को मंडप से भगाया था, तो मुझे घर से नहीं भगा सकता। चल ठीक है, दिखा हिम्मत, मैं आ रहा हूं तारे घर तन्ने लेने। मना किया था ना थारे बापू साने थारे को, फिर भी न मारी तू शांत हो जा, हमारी बात समझने की कोशिश कर। नहीं माँ, अगर मेरी जिंदगी है तो सिर्फ पृथ्वी के साथ है, और ये मैंने सोच लिया, ये मेरा आखिरी फैसला है माँ, बस। जा बेटा, अपनी जिंदगी जीले, जा।
भाग गया तेरा सपूत। पृथ्वी और संयोगिता ने अब बगावत का रास्ता अपना लिया था। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक होने का फैसला कर लिया था। इस वक्त उन्हें यह अपने प्यार की जीत जरूर लग रही थी, लेकिन घर वालों की कमी भी खल रही थी उनको। कई बार अतीत की दुश्मनी वर्तमान और भविष्य को भी तबाह कर देती है। अगर इनके घर वालों ने पुरानी बातें भुलाकर इनके रिश्ते को मंजूरी दे दी होती तो वो सब कुछ ना होता जो होने वाला था। ठीक नहीं हुआ गजेंद्र, तेरे छोरे के बारे में सब जानते हुए भी तेरे घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हुए थे हम। समझाया था तेरे छोरे को भी कि मारी छोरी मारी इज्जत है, पर ना ये बात तेरी समझ में आई ना तेरे छोरे को। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सिखावत मेरी बात, आगे कुछ भी नहीं, अब जो होगा मैं खुद देखूंगा। चलो अबे देखा। हेलो गजेंद्र, की ना तेरे बेटे ने गिरी हुई हरकत, लेकिन याद रख, अगर मेरी बेटी पे आंच भी आई ना तो इस बार मैं उसे जिंदा ना छोड़ूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। मैं सही बता रहा हूं। मैं रघुवीर, जब मेरे बेटे ने कोई भी गिरी हुई हरकत करी ना तो भवानी कसम तू के मैं उसे जानता मार दूंगा। हेलो माँ, मैंने पृथ्वी से शादी कर ली है। आप आशीर्वाद दीजिए माँ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, हमेशा खुश रहना। तो माँ, कहाँ है छोरा? तारे बेटे ने शादी कर ली संयोगिता के साथ। आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। तू जहाँ भी रहे खुश रहे। और आखिरकार पृथ्वी और संयोगिता ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ही, लेकिन उनके इस कदम ने उनके परिवारों को आमने सामने ला खड़ा किया। अब सवाल यह था कि जिस सुख और खुशी के लिए इन दोनों ने बगावत की थी, क्या इनके परिवार वो खुशियां इन्हें हासिल होने देंगे? अच्छा कमो, मैं फोन रखती हूँ। तुम मैंने बार बार फोन ना करियो, मैं वापस फोन करूंगी। दीदी अपना ख्याल रखना।
लाडो तुम एक शादीशुदा लड़की के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो माँ? तुम्हारी रजामंदी के साथ पृथ्वी के साथ मेरी शादी हुई थी ना, तो फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तू जाने ना बेटा, मेरे वापस आके मर्जी के बगैर मैं इतनी लाचार हूँ, मैं कुछ ना कर सकूं। यार तो तुम हो ना, लाचार मैं नहीं हूँ। मेरी शादी हो चुकी है ना माँ पृथ्वी के साथ, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं अब उसकी पत्नी हूँ माँ। अरे सुन तो लाडो, सुनना। क्या सुनो माँ? कहाँ है पृथ्वी? कहाँ है मेरा पृथ्वी? माँ मुझे बता। हमारे को कुछ ना पता है, तारा पृथ्वी कहाँ है, क्या है, कुछ ना पता है। हमारे को बस इतना पता है, अरे लाडो घर आ गई है। दीदी क्या हुआ? गजब हो गया। क्या हुआ? पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी वो आप वाली जगह पर। अरे छोटी सुन, लाडो सुन तो। क्यों क्या भाई साहब, सारा का सारा गुस्सा इस हुक्के पे निकाल दोगे? वो लोग लाशों पे लाशें बिछाए जा रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धर के खड़े रहे। ओ बंदूक भाई साहब, चला दो गोलियां। हर कत्ल का जवाब कत्ल से देंगे। चल गुरु, हमारे साथ हम भी चलेंगे। आज वहाँ कुछ ना कुछ होगा, तू मत चल। कुछ नहीं होगा, हम वहाँ चलेंगे पर अपनी बहू को साथ लेने। जीजा साहब, अब दुख करने का क्या फायदा है? जो चला गया वो लौट के तो आएगा नहीं ना जीजा। क्यों दीदी? पवन ठीक कहता है, मने तो लागे कोई अच्छा सा छोरा देख के संयोगिता की शादी करवा देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते। को बता दो कि हम सिर्फ अपनी बहू को लेने आए हैं। रबड़ी साहब, ये लोग अपनी बहू को लेने आए। कौन सी बहू और किसकी बहू? हमारे बेटे की पत्नी संयोगिता। ये बकवास कर दिए थे। क्या सबूत है तारे पास? क्या सबूत है तारे पास? सबूत हमारे पास। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, सबूत हमारे पास है। सच कह रही है माँ, ये मैं थारे घर की बेटी नहीं रही। इनके घर की बहू हूं। सोचा तो था आपके घर से दुल्हन के रूप में विदा होंगी, पर आपकी बदकिस्मती कि आपकी बेटी आज विधवा के रूप में यहाँ से जा रही है। और
इसके कसूरवार सिर्फ आप। लाडू। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ही मारा है मेरे पृथ्वी को। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। ये कैसी बातें कर रही है बेटा? तेरे बाबूजी? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। कई बार धमकियां दी इन्होंने पृथ्वी को मारने की, कोशिशें भी कई बार की और आज कामयाब हो गए। बेटा एक बार सोच ले। लाडो। नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। सही कह रही है बेटा तू। मैं वो बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी को दुल्हन के वेश में विदा ना कर सका। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। पर एक बात का अफसोस है मन्ने, तू आज भी मेरी नजर में गलत है। गलत है तू। चलिए इंस्पेक्टर साहब। विडंबना देखिए कि संयोगिता का सुहाग उजड़ जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे अपनाया। संयोगिता का पति गुजर चुका था और संयोगिता ने अपने पति के हत्यारे को सजा दिलाने की ठान ली थी और उसने अपने पति की हत्या का इल्जाम लगाया अपने पिता रघुवीर पर। लेकिन एक हैरानी की बात यह थी कि रघुवीर ने एक बार भी संयोगिता के बयान का विरोध नहीं किया। तो क्या वाकई रघुवीर ने ही पृथ्वी की हत्या की थी? और अगर ऐसा था तो रघुवीर ने जाते जाते ये क्यों कहा कि संयोगिता तू आज भी गलत है? रघुवीर की ये बात संयोगिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो क्या अब भी कोई ऐसा राज था जो सामने आना बाकी था? देखा, पकड़ लिया ना मैंने। जिंदगी भर यूं ही पकड़े रहेगा ना? पृथ्वी नाम है हमारा। जैसे पृथ्वी चिंबक की तरह हर चीज को चिपके रहती है, ऐसी तरह हमारे साथ चिपका के रखूंगा मैं। देख बेटा, हम थारो दुख समझे। हमने अपना बेटा खोया है और तूने भी तो अपना पति खोया है ना। और अब थारे पिताजी। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जो मेरे पति का कातिल है उसे सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो जो कोई हो। यही बात तुझसे ये करने आए, एक बार इनकी बात सुन तो ले। देख बेटा, तूने अपने पिताजी पे सिर्फ इसलिए इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने पृथ्वी को मारने की धमकी दी थी, जबकि ऐसी कई धमकियां तो मैं पृथ्वी को खुद दे चुका था। पर आप उनके पिता हैं ना। जिस रात तुम उस रिसोर्ट में ठहरे थे ना, उस सारी रात तो थारे पिताजी मेरे सामने थे। सवेर तक। सच्ची कह रहे हो? गजेंद्र! ओए, तमीज से नाम ले भाई साहब का। बिचौलिया चुप! मेरी बेटी को बाहर निकाल गजेंद्र। अरे मना क्या ना, दोनों घर पे ना है। भगोड़े थे। आएगा तो यही ना, इधर ही रहता हूं मैं। और तू क्या कर रही है? अंदर चल।
आज नहीं छोड़ूंगा उसे। खड़ा रहे, वो देखे तेरे जिसे। खड़ा रहे अड़ाई। जीजा सा, हमने तो लागे वे लोग कहीं दूर निकल गए हैं। थे यही इंतजार करो, मैं अपने आदमियों को लेके यहाँ का चप्पा चप्पा छाड़ मारता हूँ। ठीक। आज छोड़ूंगा मैं आज से। अच्छा बेटा, अच्छे से याद कर कि ये बात किस किस को पता थी कि तुम लोग उस रिसोर्ट में ठहरे। अच्छे से याद कर बेटा। अच्छा कमो, मैं फोन रखती हूँ, तुम मैंने बार बार फोन ना करियो, मैं वापस फोन करूंगी। कमो से बात हुई थी। मने कुछ ना करो, मारा यकीन करो, मारा यकीन करो, मारा कुछ ना करो। सिर्फ तुम्हें पता था उस रात मैं रिजॉर्ट में थी। दीदी फोन मने ही कराया था, पर वो मारे से करवाया गया था। दीदी कहाँ हो आप? डेजर्ट रिजॉर्ट में। अच्छा सुन, तुम मन्ने वापस फोन ना करियो, वरना बापू को शक हो जाएगा। इसका मतलब मामा? संयोगिता, तो तू ठीक कौन कर रही है? अरे बावड़ी होगी के अपने घर आना फंसा रही है। अरे मामा लागू मैं तेरा मामा, मैं करूंगा ये काम, जबकि साफ साफ जाहिर है कि इनके बेटे का खून इन्होंने खुद ने करवाया है, मैंने नहीं। बोल बोल, सच सच बोल। थानेदार साहब, मैं सब सच सच बताता हूं थाने। मैंने नहीं मारा उसको। उस दिन अब बाइक तो उसी हुई है, उसी हो गया। यही ठिकाने लगा देते हैं इसको। चलो। काम हो गया है भाई साहब। थारे रवि मामा को पृथ्वी की बुआ से प्यार हुआ था। थारे मामा को किसी ने गोली मार दी, उनकी लाश तालाब के किनारे मिली थी। संयोगिता की मां देवकी और मामा पवन को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120 और हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी। आखिरकार अपने ससुराल वालों की मदद से संयोगिता अपने पति के असली कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि खुद उसकी मां ही उसके पति की कातिल निकली। एक मां ने अपने ही हाथों अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया और अपने पति को भी मुसीबत में डाल दिया। शादी का फैसला उन दो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए जिन्हें अपना जीवन साथ साथ बिताना है, यानी लड़के और लड़की की भावनाएं। उन्हें अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूरा हक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2013 में किए गए एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में होने वाले ऑनर किलिंग्स के मामलों में से 20% भारत में होते हैं। उस साल विश्व भर में ऑनर किलिंग के 5000 मामले सामने आए, जिसमें से 1000 भारत में हुए थे। हमारे देश में पृथ्वी और संयोगिता जैसे और भी ना जाने कितने जोड़े हैं। उनकी प्रेम कहानी का अंत भी ऐसा दर्दनाक ना हो
इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। आप सबसे यही प्रार्थना है कि किसी भी मनमुटाव या पुरानी दुश्मनी को इतना बड़ा ना बनने दें कि जिंदगियां ही बर्बाद हो जाएं। वजह चाहे जो भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, अपराध का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर ही ले जाता है। बस एक गलती काफी होती है दुखों को निमंत्रण देने के लिए। इसीलिए गुस्से या इंतकाम के बजाय आपस में बैठकर ठंडे दिमाग से बातचीत करके समस्या का निवारण करना ही सबसे बेहतर उपाय है। संयम बरतें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान